हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 43 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 12 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पुनरावृत्ति करेंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म की। ठीक है, तो सबसे पहले जो मानक रूप होता है रेखिक समीकरण का कैसा होता है, जैसे यहाँ पर है a1x प्लस b1y प्लस c1y इक्वल्स टू 0, c1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो a b c है ये क्या है, आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, और जो x y है वो क्या है, हमारे चर है। इसी तरीके से दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, तो पूरा पेयर होना चाहिए, युग्म है। तो यहाँ पे एक पेयर ये हो गया, ठीक है, एक समीकरण ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये बन गया हमारा दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी हम इन दोनों रेखिक समीकरण को हल करते हैं तो अलग अलग प्रकार की हमें रेखाएं देखने को मिलती हैं, जिसको हम ग्राफ पे बनाते हैं। तो किस प्रकार का उसका हल होता है और किस स्थिति में होता है उसको हम जानेंगे। तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्रतिच्छेदी, जब आपस में दोनों जो रेखाएं हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। तो जिस पॉइंट पर काटती हैं उस वो ही होता है उसका हल। ठीक है, उस समीकरण का हल केवल एक हल। ठीक है, जो हल का प्रकार होता है वो कैसा होता है, संगत होता है। और किस स्थिति में होता है ये, जब हमारे पास जो a1/a2 जो अनुपात है a का वो b के अनुपात के बराबर ना हो। ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये हो गया पहला। दूसरा समानांतर। समानांतर में क्या होगा, दो रेखाएं होंगी जो आपस में कभी नहीं मिलती होंगी, तो इनमें तो ये कहीं पर भी कोई सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोई हल नहीं, हल का प्रकार क्या होगा, असंगत। और किस स्थिति में ये होगा, यहाँ पर जो a का अनुपात है b के अनुपात के बराबर है लेकिन c के अनुपात के बराबर नहीं है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा है संपाति। संपाति में क्या होगा, एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखा है। ठीक है, एक के ऊपर एक। तो इस प्रकार में क्या होगा, अनेक हल होंगे और हल का प्रकार कैसा होगा, संगत होगा। और स्थिति जो तीनों अनुपात हैं वो बराबर होंगे। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, संगत असंगत। जिसमें कोई हल नहीं है वो असंगत, और जिसमें केवल एक हल है या फिर बहुत सारे हल है वो क्या हो जाएंगे, संगत के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रकार पूरे हो गए। अब देखो, जो ये रेखिक समीकरण युग्म है इसके हल ज्ञात करने के लिए विधियां कौन सी विधि होती हैं, तीन विधि होती है। कौन सी, ग्राफीय, प्रतिस्थापन। ठीक है, एक मिनट, ये आपकी तीन विधि होती है, ग्राफीय, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। ठीक है, ग्राफीय में क्या होगा, आपको जो चर x और y है इनकी कोई भी दो मान आपको ज्ञात करने हैं। तो इनको ग्राफ पर निरूपित करके, मतलब जो रेखाएं होती है ना, ग्राफ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो कथन के अनुसार इन दो रेखाओं का जो प्रकार है ना, मान लो प्रतिच्छेदी है, संपातीय है, किस तरीके की है, वो समानांतर है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, समीकरणों की जो हल है वो प्राप्त करनी है। ठीक है, अगला है प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या होता है, आपको समीकरण दिया हुआ है, दो समीकरण है, पहला और दूसरा, दो नाम दे दीजिए उसको। जो पहला है उसको किसी भी चर x या फिर y में आपको लिखना है। ठीक है, सो x y में कैसे लिखोगे, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस वाई। आपने x को y के रूप में लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, किसी को भी लिख लो, x या y को भी। तो अब जो समीकरण 1 है उससे जो प्राप्त चर है उसके मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो जो समीकरण 2 है उसका हल निकल जाएगा और दूसरे चर का मान प्राप्त हमें मिल जाएगा। ठीक है, मान मिल जाएगा। तो पहले चर का जो मान है वो समीकरण 1 से हमें मिल जाएगा। ठीक है, वापस से उसके बाद है विलोपन विधि। विलोपन विधि में जो दिए गए समीकरण है उसमें किसी भी एक चर के गुणांक को देखना है। उस चर के गुणांक को समान करने के लिए दोनों समीकरणों की किसी उचित संख्या से गुना करना है, मतलब उनको बराबर बनाना है। जैसे x प्लस वाई है और इधर 2x प्लस यहाँ पर है 3y, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे x है, इधर 2x है, तो मैं 2 बना दूंगी ऊपर भी नीचे भी, ताकि ये कट जाए। ठीक है, तो इस प्रकार वह चर विलोप हो जाता है और हम दूसरे चर का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त चर का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो जो विलोपित चर है उसका मान ज्ञात हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके से हम निकाल सकते थे सॉल्यूशन। अब इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, चारों का हल करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि आपको x दिया हुआ है 3m प्लस 1 और y दिया हुआ है 4, तो जो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसके हल है, तो m का मान आपको ज्ञात करना है। मतलब x और y इसके हल है, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं x और y का मान इसके अंदर रखूंगी तो क्या हो जाएगा मेरा, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ना, कैसे होगा प्रश्न नंबर 1 देखो, ये है पहला प्रश्न। आपको x दिया हुआ है 3m प्लस 1, y दिया हुआ है 4। तो क्वेश्चन के हिसाब से ATQ, बहुत बच्चे पूछते हैं क्या होता है ATQ, मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ से
2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये हमें दिया हुआ है समीकरण। इसके अंदर x और y का मान रखेंगे। x क्या है 3, m प्लस 1, y क्या है 4। बस इसको हल कर दो, ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस में 4, सो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। 6 उधर जाके माइनस में 3 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा। m क्या हो जाएगा -3/6, 6 नीचे आ जाएगा ना डिवाइड में, तो ये कट हो जाएगा। क्या आंसर क्या आ जाएगा -1/2। m का मान निकालना था, m का मान क्या आया है -1/2, ये हमें निकालना था। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 1। उसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि k के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म जो x प्लस 2y 4 है और kx प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, किस मान के लिए कोई हल नहीं है, इसकी क्या कंडीशन होती है, जो अनुपात होता है a और b का वो बराबर होता है लेकिन c का बराबर नहीं होता। ठीक है, वही होता है, उसी का प्रयोग करके हम k का मान निकालेंगे। देखो प्रश्न नंबर 2, तो यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है और kx प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पे a1 b1 c1, a1 क्या है 1, b1 क्या है 2 और c1 क्या है 4, तो ये तीनों अपने रख दिए। उसके बाद a2 b2 c2, a2 क्या है k, b2 क्या है 4 और c2 क्या है 12। ठीक है, वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमें पता है, आप यहाँ पे a2 क्यों भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो इसकी जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिख लो। चलो क्वेश्चन के हिसाब से कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं तो मतलब क्या होगा, जो a1/a2 बराबर होगा b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। अब इनकी मान रख दो, a1/a2 क्या है 1/k। ठीक है, b1/b2 क्या है 2/4। उसके बाद c1/c2, c1 क्या है 4 और c2 क्या है 12। ठीक है, 4/12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये तो बराबर नहीं, इससे तो कुछ कर नहीं सकते। जो ये बराबर है 1/k 2/4 के बराबर है, यहाँ से हल कर लेंगे। 1 से कट गया ये 4, 1/2 आ गया। k का मान क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हो गया प्रश्न नंबर 2, सिर्फ k का मान हमें निकालना था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3 क्या है, जो समीकरण से बनी रेखा जो ये है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करना है आपको। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या है, आपके पास समीकरण दिया हुआ है, ये है आपके पास x अक्ष। ठीक है, तो x अक्ष पर है मतलब y क्या है 0 होगा, y 0 होगा, वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, बस इतना सही करना है। ठीक है, जो x का मान आएगा जो वही क्या हो जाएगा उसका प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, देखो प्रश्न 3 क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो वहाँ पे y जो है वो 0 हो जाएगा। y 0 हो जाएगा तो यह क्या बचा, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x क्या हो जाएगा -1 के बराबर, x क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, ये क्या है प्रतिच्छेदी बिंदु है जहाँ पर काटता है x अक्ष को। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। आगे है आपका आखिरी प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 क्या है, x और y के लिए आपको हल करना है। ठीक है, ये दो आपको दे रखे हैं समीकरण, इनको हल करना है। ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन घुमा फिरा के बात वही है। ठीक है, हल वैसे ही होगा। देखो प्रश्न 4, यहाँ पे सबसे पहले आपको पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2, दूसरा है x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से जो x वाई x के नीचे भी है y के नीचे भी है, तो हमने इसको अलग अलग यहाँ लिख दिया। यहाँ पे x से x कट गया, क्या बचा 1/y, यहाँ पे y से y कट गया, क्या बचा 1/x, 2 इधर था ही। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से x y इसके साथ भी है, तो यहाँ पे x से x कट गया 1/y, y से y कट गया 1/x, ठीक है बराबर है। तो यहाँ पे मैं 1/y को और 1/x को u और v ले लूँ, 1/x हो गया u और 1/y हो गया v। बस अब इनके मान रख दो। कैसे करेंगे, देखो ये क्या है v है और ये क्या है u है, तो v प्लस u 2 के बराबर है। दूसरा यहाँ पे क्या है v माइनस u 6 के बराबर है, वो यहाँ लिख दिया। u से u कट गया, 2v 8 के बराबर है, 1v कितना बड़ा हो गया 4 आ गया, v आ गया, u भी निकालना पड़ेगा। तो u क्या करो, जो ये हमारे पास पहला समीकरण है ना v प्लस u इज इक्वल टू 2, इसके अंदर मान रख दो v का। ठीक है ना, ये v को 4 रख दिया यहाँ पे, तो u हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 4 -2 आ जाएगा। v निकल गया, u निकल गया, v और u थे क्या 1/x और 1/y थे, तो यहाँ पे 1/x -2 के बराबर आ गया, तो x कितना आ जाएगा -1/2। यहाँ पे 1/y 4 के बराबर आ गया, तो y कितना आ गया 1/4 के बराबर। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना था। सो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।